मोदी की शपथ में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचा भारत का दुश्मन देश। अलर्ट पर है आईबी, रॉ और खुफिया एजेंसियां। खत्म हुई मोदी की इमरजेंसी मीटिंग। शिवराज, राजनाथ सिंह, गडकरी से लेकर चिराग के पास अचानक बजा अमित शाह का फोन। स्मृति ईरानी पर भी आ गई बड़ी खबर। उधर चंद्रबाबू नायडू ने अचानक लिया बड़ा फैसला। मोदी शाह की अचानक उड़ गई नींद। मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ में शामिल होने के लिए भारत का दुश्मन देश भी दिल्ली पहुंच गया है। देश की खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। आईबी, रॉ और एनआईए की नजर हर तरफ है। प्रधानमंत्री आवास और राष्ट्रपति भवन के आसपास एसपीजी के जवान तैनात हैं। एनएसए अजीत डोभाल खुद नजर रख रहे हैं। वो मुस्लिम देश जो भारत से नफरत करता है, उसे मोदी ने पहली बार अपनी शपथ में क्यों बुलाया? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मोदी की नई कैबिनेट में कौन शामिल होने वाला है। मोदी की कैबिनेट में आज 63 सांसद मंत्री की शपथ ले सकते हैं। ऐसा पहली बार होगा जब शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनेंगे। राजनाथ सिंह, गडकरी से लेकर चिराग पासवान के पास भी मोदी ने फोन किया है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस सरकार में क्या मिलेगा, इसके बारे में भी पता चल गया है। लेकिन पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी मोदी सरकार में एक बड़ा कद रखने वाली नेता है। 2014 में राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी। इसके बाद भी मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। 2019 में जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, उसके बाद उन्हें मोदी सरकार में कई बड़े मंत्रालय दिए गए। स्मृति ईरानी ऐसी नेता है जिन्होंने सीधे गांधी परिवार से टकराने की हिम्मत की। पहले राहुल गांधी को हराया, इसके बाद संसद के अंदर सोनिया गांधी से भी तू और मैं हुई थी। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गई। स्मृति ईरानी को क्या इस बार भी मंत्री बनाया जाएगा? इस पर खबर है कि मोदी सरकार इस बार स्मृति ईरानी को सरकार में जगह नहीं देगी। बीजेपी के 20 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्हें मोदी सरकार 2.0 में बेहद अहम जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन इस बार उनका नाम लिस्ट से गायब है। अब तक ना ही उनके पास कोई फोन आया है और ना ही वो पीएम आवास में हुई मीटिंग में शामिल हुए हैं। इनमें से कई ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव नहीं जीत सके और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो चुनाव जीते हैं। अजय मिश्र टेनी, साध्वी निरंजन ज्योति, मीनाक्षी लेखी, राजकुमार रंजन सिंह, जनरल वीके सिंह, आरके सिंह, अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, ये ऐसे नाम हैं जो मोदी की दूसरी सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार इनका नाम लिस्ट में शामिल नहीं है। वहीं मोदी की शपथ लेने से पहले प्रधानमंत्री आवास पर 22 सांसद पहुंचे हैं, जिनमें सर्बानंद सोनोवाल, चिराग पासवान, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, किरण रिजिजू, कुमार स्वामी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जीतन राम मांझी, एस जयशंकर सहित 22 लोग शामिल हैं जो मोदी सरकार में मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने अपने कोटे के मंत्रियों के नाम की घोषणा कर दी है। टीडीपी नेता जयदेव गल्ला ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए बताया है कि उनकी पार्टी को मोदी 3.0 में मंत्रिपरिषद में एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का बर्थ मिला है। 3 बार के सांसद राम मोहन नायडू टीडीपी कोटे से नवगठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री होंगे और पी चंद्रशेखर पेम्मासानी राज्य मंत्री होंगे। इसी तरह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से 3 सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी को भी एक मंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वो मुस्लिम देश कौन सा है जो भारत से नफरत करता है, लेकिन इसके बाद भी मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए वो दिल्ली आया है। पीएम मोदी की शपथ में शामिल होने के लिए बांग्लादेश, नेपाल, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ साथ एक मुस्लिम देश ऐसा है जो भारत पहुंचा है और उस पर हर किसी की नजर है। ये देश है मालदीव और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइज्जू। ये वही मोहम्मद मुइज्जू हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। हालांकि मोदी ने जवाब दिया और लक्षद्वीप की तस्वीर जब पोस्ट की थी, उसके बाद बॉयकॉट मालदीव शुरू हो गया था। इसके बाद मालदीव को अरबों रुपए का नुकसान हुआ था, लेकिन भारत से नफरत करने वाले मुस्लिम देश मालदीव के राष्ट्रपति का दिमाग अब ठिकाने आ गया है। अब मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज्जू कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं। मुस्लिम देश और चीन के इशारे पर काम करते हैं। भारत के रहमो करम पर यह देश चलता है, लेकिन भारत को आंख दिखाता है। लेकिन जब से भारत सरकार ने मोहम्मद मुइज्जू को औकात दिखाई है, तब से लाइन पर आ गए। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने अब कहा है कि मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होना मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं पीएम मोदी के साथ मिलकर मालदीव और भारत के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। शायद दुनिया को पता चल गया है कि मोदी अगले 5 साल ही नहीं बल्कि 2029 में भी फिर से देश के पीएम बनने वाले हैं। यही वजह कि अब मोदी के तीसरी बार पीएम बनने से पूरी दुनिया हैरान है। सबसे ज्यादा भारत के दुश्मन देश जिनमें चीन और पाकिस्तान शामिल है। इस वक्त पूरी दिल्ली को किले की तरह बदल दिया गया है
मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत है कि परिंदा भी अपनी मर्जी से नहीं उड़ सकता है। एसपीजी कमांडो से लेकर आईबी रॉ तैनात है और खुद एनएसए अजीत डोभाल नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।